एनआईटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो एनआईटी है ना, ये एनआईटी से डिफरेंस है। ठीक है, एनआईटी एक ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे, अगर उनकी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और अगर वो एनआईटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, सो डू वॉच दिस वीडियो। वीडियो जो है छोटी होगी, ज्यादा भक्तड़ी नहीं होगी, तो सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट क्या है, फीस क्या क्या रहती है, सारी चीज। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी, एकेटीयू से ये एफिलेटेड है। ठीक है, 2001 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डर प्राइवेट कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डर प्राइवेट कॉलेज है इन एनसीआर। ठीक है, ला और हर साल ना, हर साल काफी ज्यादा बच्चे जो है ना इसके अंदर एडमिशन लेते हैं, बिकॉज पहली चीज तो है कि फीस कम है, दूसरी बात एक्सेसिबिलिटी भी कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिव्यू तो एक तो प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अनबायस रिव्यू होने वाला है। ठीक है, एनआईटी जो एक टायर 3 का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ध्यान रख। ठीक है, टायर 3 ही है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना है इस कॉलेज से। आईआईटी एनआईटी टॉप प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर बिल्कुल मत करना। ठीक है, बहुत लिमिटेड ब्रांड वैल्यू है इस कॉलेज की, मोस्टली बंदे नहीं जानते कि एनआईटी है क्या। बढ़िया चीज ये है कि गवर्नमेंट सेट सिलेबस होता है, मतलब जितना भी सिलेबस इसके एग्जाम्स में आएगा ना, वो सारा का सारा सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट ही सेट करके देगी। ठीक है, डिग्री वैल्यू डिपेंड्स हेवीली ऑन व्हाट यू ऐड टू इट। वही, यहाँ से डिग्री तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी भी टाइप का कुछ भी तुमको फ्यूचर जो करियर वगैरह तुम्हें बनाना है, वो खुद से ही तुम्हें बनाना पड़ेगा, ध्यान रख। ठीक है, कॉलेज से ज्यादा उम्मीदें मत रख। ठीक है, बढ़िया चीज क्या है, एक तो स्टूडेंट जो है सेल्फ ड्रिवन होते हैं। ठीक है, मतलब कॉलेज से कुछ नहीं मिलता तो खुद से कोशिश करनी पड़ती है, और खुद से कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारा फ्यूचर में हाथ लग ही जाता है। ठीक है, स्किल्स प्रोजेक्ट मैटर करते हैं कॉलेज के नाम, ध्यान रखना। एनआईटी में भी बहुत सारे एल्यूमिनाई हैं, ठीक है, जिन्होंने फ्यूचर में आगे जाके एनआईटी से पास आउट होके बहुत सही सही जो है वो काम करे हैं, मतलब उनका करियर अच्छा रहा है। ठीक है, बे बे एकेडमिक रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पे आपको 75 प्लस जो है अटेंडेंस चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर अप्रॉक्स 85 के आसपास जो है आपको अटेंडेंस चाहिए। और जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो कोर्स टू कोर्स, ईयर टू ईयर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, फैकल्टी क्वालिटी भी भाई एवरेज ही है, यहाँ पे आपको कोई 30 मार खान वाली आईआईटी वाली फैकल्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, ज्यादातर थ्योरी है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं कराते। ठीक है, सेल्फ स्टडी तो फिर बात ही अलग हो गई कि अगर तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो कुछ भी कर। ठीक है, एवरेज पैकेज जो इनका ना 3 से 4.5 लाख का है। ठीक है, ज्यादा नहीं जाता, 3 से 4.5 लाख का ही जाता है, वो भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मोस्टली मास रिक्रूटर आते हैं ज्यादातर मार्केटिंग और सेल्स की, टेक की भी कंपनी आती है, बट बहुत रेयर होती है, लाइक 1 से 5% के बीच में ही टेक की जो है कंपनियां आती है। ठीक है, 5%, रेयर। हाईएस्ट पैकेज करीब 10-12 लाख का गया होगा, वो भी किसी किसी का, ध्यान रखना। हमें बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट, इवन इन्होंने ग्रेटर नोएडा में इनका वो भी लगा रखा है कि 3100 प्लस प्लेसमेंट इनकी लगी है। लेकिन कुछ भी डेटा जो है वो तो तुम ऐसे नहीं मान सकते जब तक डेटा ना दे दो, और 3100 स्टूडेंट का डेटा कोई नहीं एनालाइज करने वाला, ध्यान रखना। टॉप 100% प्लेसमेंट ये बोलते हैं, ठीक है, बट गारंटीड नहीं है कि हाई सैलरी लगे। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि प्लेसमेंट दिलवा देके, चाहे वो 2 लाख की हो चाहे वो 4 लाख की हो, बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि 10 लाख या 6 लाख की कोई एवरेज पैकेज आपको लगेगा। इन्फोसिस आती है, विप्रो, कॉग्निजेंट, सिमिलर, मास रिक्रूटर जो है हर साल जो है सेम ही कंपनी होती है जो हर साल आती रहती है। ठीक है, कोर ब्रांच प्लेसमेंट होती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो है, कि जो कोर ब्रांच की है ना, जैसे कि टेक को ले जाती है उठा के, मार्केटिंग सेल्स को भी ले जाती है उठा के, बट जो कोर ब्रांच की जो प्लेसमेंट्स होती है ना, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सिर्फ एनआईटी में नहीं, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यही इशू है कि इन कोर ब्रांच को ना एज सच कंपनी जो है ना लेके नहीं जाती, ध्यान। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग डीएसए चाहिए, फिर प्रोजेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल, तीन चीज रख लो, डीएसए, प्रोजेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल, तुम्हारी प्लेसमेंट 100%, मोस्ट ऑफ द चांस लेके 100% लगी जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट की बात करते हैं, क्राउड रियलिटी भाई क्या है। तो पहली चीज तो ये भाई, एक प्राइवेट कॉलेज है तो इतना बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, लोकल लोकल क्राउड ही आता है, जो वहाँ के जो लोकल बंदे हैं। ठीक है, बाहर बाहर से भी बंदे आते हैं, बट आज तक नहीं क्राउड में वो देखने को मिलता। ठीक है,
और मोस्ट ऑफ द ना कैजुअली होते हैं, मतलब करीब 70% मान लो कि कैजुअली होते हैं, जिनको अपने फ्यूचर की ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज, हर प्राइवेट कॉलेज का ना यही हाल है। कैंपस डिसेंट कैंपस है इनका, ठीक है, मेंटेन्ड है, फंक्शनल है, सारी चीजें, क्लासरूम यूजेबल है, एज सच हाई नहीं है, मतलब मॉडर्नाइज नहीं है, बट कुछ कुछ क्लासेस मॉडर्नाइज है एंड एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से फीस लेते, फीस भी ज्यादा नहीं लेते। बीटेक शायद ये 1 से 1.5 लाख के बीच में करा देते हैं, तो 6-7 लाख में आपकी टोटल बीटेक हो जाती है, ठीक है। लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है, बेसिक स्पोर्ट्स भी आपको मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। मॉडर्न तो है ही नहीं, गलगोटिया बेनेट के ज्यादा मॉडर्न है कंपेरेटिवली, ठीक है। लैब इक्विपमेंट अप टू डेट, एज सच नहीं है बट यूजेबल, ठीक है, वाईफाई वगैरह डिसेंट है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन और प्लेसमेंट ध्यान रखना, एज सच नहीं है, अगर कैंपस अच्छा भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसमेंट अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। स्ट्रिक्टर देन जो इस चीज की, जो मुझे जो लगता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर ड्रेस कोड है आपको, यार अगर आप सोचो मास्टर्स करने जा रहे हो फिर आपको ड्रेस कोड है, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी लगती है कि ये चीज हटानी चाहिए, ठीक है। क्लब एंड सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, बहुत बहुत ही बेसिक लेवल, मतलब डिसेंट है, मतलब सब कुछ डिसेंट डिसेंट मिलेगा आपको। कैंपस कल्चर भी लिमिटेड है, डिसिप्लिन जो है वो भर भर के है, ठीक है, और ड्रेस कोड भी भर भर के, ये सारी चीजें, मतलब अपने लेवल पर कॉलेज जो है पूरा का पूरा मेंटेन करने की कोशिश करता है, बट बट डिपेंड ऑन द स्टूडेंट ना, और डिपेंड ऑन द कॉलेज नेम, ब्रांड नेम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कोडिंग कल्चर बिलो एवरेज है, बहुत कम कोई डीएस से आता है, आते ही नहीं है ऑलमोस्ट लोग, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड करती है तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस इतना ज्यादा तुमको ग्रोथ नहीं दे पाते, ध्यान रखना, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ। प्लेसमेंट नंबर कैन बी मिसलीडिंग, ध्यान रखना। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को भी ये खुद की कैंपस प्लेसमेंट में ऐड कर, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कराए बच्चे खुद लेते हैं और फिर कहते हैं हमने कराई है, ठीक है। मैनी स्टूडेंट रिलाई ऑन ऑफ कैंपस जॉब पोर्टल रेफरेंस फॉर एक्सेल, मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही एक रियलिटी है एनआईटी के अंदर, मतलब ऑफ कैंपस ही रखते हैं ज्यादातर स्टूडेंट की। और सिर्फ यही नहीं, शारदा में भी, गलगोटिया में भी, बेनेट में भी, इवन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में ध्यान रखना कि इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट कॉलेज भी इस लिस्ट में आ गए हैं कि तुम्हारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें लगे, ऑफ कैंपस से ही लगे, क्योंकि प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे अपॉर्चुनिटी, क्या बात करेंगे वो, ठीक है। फाइनल वर्डिक बता देता हूँ, अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो ना और खुद से करना चाहते हो तो बेस्ट है, ठीक है। यू प्लान टू क्रैक गेट और हायर स्टडीज, एक केटीयू प्रिपरेशन, गेट वगैरह क्रैक करना है तो ओके ओके है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। स्ट्रक्चर रूल बेस्ड एनवायरनमेंट, मतलब तुमको चाहिए कि भाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो पढ़ाई हो पढ़ाई हो, वो भी पढ़ाई भी बिल्कुल प्रॉपर डेस्क रोड के साथ, तुम सेल्फ लगो, मतलब कॉलेज से उम्मीद मत रखना भाई ज्यादा कुछ, ठीक है। नॉट आइडल, यू एक्सपेक्ट द कॉलेज टू लैंड यू हाई पेइंग जॉब, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि कोई हाई पेइंग जॉब लगे, ठीक है। बहुत अच्छा टॉप का एक्सपोजर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाइट, ठीक है, प्रोडक्ट कंपनी और टॉप का है स्टार्टअप, नो, ठीक है। अगर तुम खुद से कुछ नहीं कर रहे तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। दैट इज फॉर टुडे। ध्यान रखना, मतलब एनआईटी एक ऐसा कॉलेज है ना, तुमको कम फीस में एक जॉब दिलवा देगा, बट उसके बाद तुमको खुद ही करियर बना, ठीक है। तुम खुद नहीं पढ़ते तो एनआईटी कुछ नहीं करता, बस ये है कि तुमको एक डिसेंट प्लेसमेंट तो दिलवा देगा, 3-4 लाख की, 5 लाख की, ठीक है, बट उसके ऊपर ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत, ठीक है। थैंक यू।